महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस का अंत करने के लिए माता ने अपने 9 रूप का अवतार लिया था और पूरी दुनिया को महिषासुर के प्रकोप से बचाया था। माता को इन 9 स्वरूप के लिए पूरे 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। चैत नवरात्रि की कथा। महिषासुर रंभासुर का पुत्र था जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उसने कठिन तप कर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा था। ब्रह्मा जानते थे ज्यादातर असुर अमर होने का ही वरदान मांगते हैं, इसलिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। यह सब सुनकर महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे आप ये वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर और मानव से ना हो, बल्कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होने का ही वरदान दो। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी एवं मस्तु बोलकर अपने लोक चले गए। ये वरदान मिलने के बाद महिषासुर को लगने लगा कि अब मैं सभी लोकों का राजा बन गया हूँ और मुझे मारने वाला कोई नहीं है। उसने तीनों लोक में अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकधिपति बन गया। महिषासुर की वजह से सभी देवता परेशान होने लगे। महिषासुर के प्रकोप से परेशान होकर सभी देवताओं ने आदिशक्ति माँ जगदम्बा के पास जाकर आह्वान किया। माता ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर चैत नवरात्रि के दिन ही अपने अंश के 9 रूपों में जन्म लिया। माता के इस 9 रूप को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9वीं तक चला, इसलिए इन 9 दिनों को चैत नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता ने जब अपने 9 रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने अश्विन मास की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। माता और महिषासुर के साथ ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसी कारण 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है।